हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आर्य सोनेन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका 50वां टेस्ट है और आज के इस टेस्ट में अपने स्थल मंडल के विषय में ही बात करेंगे। आपको ध्यान में होगा पिछले टेस्ट में भी हमने स्थल मंडल के कुछ प्रश्नों को देखा था, लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि हमें इसके अंदर पढ़ने होते हैं सातों महाद्वीप। 7 जो महाद्वीप हैं उन सभी को हमें स्थल मंडल के अंदर देखना होता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। 2-3 वीडियोस की बनने वाली हैं। ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 6 से है। दोस्तों आज अपने इस टेस्ट में कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी यूनिट नंबर 6 है और ये अपना पहला टॉपिक है स्थल मंडल। उसके बाद में अपने जल मंडल के विषय में बात करेंगे। स्थल मंडल में जो है हमारे सातों महाद्वीप हैं। हमें क्या पढ़ना है, देखिएगा इस चीज़ को भी आप समझ लीजिएगा। पहले 7 महाद्वीप यानी जो भी हमारे महाद्वीप है उनमें सबसे बड़ा कौन सा, उसमें रेगिस्तान है, पहाड़ है, पर्वत है, कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन ये टॉपिक रटाफिकेशन वाला है दोस्तों। यहाँ इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको याद करने होंगे और आप बहुत लंबे समय तक से इनको पढ़ते हुए भी आ रही हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत इस टॉपिक में आपको होने वाली नहीं है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अपने ये जो पीछे की 5 यूनिट हैं उनके टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। सिलेबस तो अपना सारा ही हो चुका है एसएसटी का, 1-2 टॉपिक को छोड़ करके, और इनके जो है अपने रेगुलर टेस्ट वीडियो भी देख रही हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको रोजाना बता भी रहा हूं कि सोमवार से शनिवार तक जो भी आप पढ़ेंगे उसका एक टेस्ट आप दे सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर। वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। वहां पर आप देख सकते हैं कि एक सप्ताह में आपने कितना और क्या सीखा है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है। दोस्तों आपको ध्यान में होगा कि ये अगर हमारी पृथ्वी है और ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इससे नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से यानी पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी इस हिस्से में आता है। इनमें से दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है। कौन सा है दोस्तों? आई होप ये सभी का सही होगा। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया रह जाता है यहाँ पर, जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो मरुस्थल विहीन है, यानी जहाँ पर मरुस्थल नहीं है। एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है। दोस्तों हमें ये बताना है कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसमें मरुस्थल नहीं है या मरुस्थल विहीन जो महाद्वीप है वो कौन सा है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूरोप। यूरोप के अंदर दोस्तों मरुस्थल विहीन है, कोई मरुस्थल नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप है जिसे पठारी महाद्वीप कहते हैं, यानी जो भी हमारे 7 महाद्वीप हैं उनमें से हम पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं। पठार जहाँ पर ज़्यादा हैं या जिस भी कारण से पठारी कहा जाता है, तो आपको ये बताना है कि पठारी महाद्वीप कौन सा है। इनमें से एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है। इनमें से पठारी महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? देखिएगा क्या है इसका सही आंसर, तो वो है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जो है इसे हम पठारी महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ये एक पठारी महाद्वीप कहलाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, यानी हमें उस महाद्वीप का नाम बताना है जिसमें एटलस पर्वत श्रृंखला स्थित है। एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है। एटलस पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन से महाद्वीप में दोस्तों ये सारे रटाफिकेशन वाले बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और रीट की दृष्टि से पहले आपको इस प्रकार के प्रश्न याद करने हैं। डीप में जाना है तो उसके बाद में जाइएगा। कौन सा है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, उस महाद्वीप का नाम बताना है जिसे हम द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जानते हैं। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन देखिएगा, एशिया है, अफ्रीका है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है। हमें बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे हम द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। तो दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस।
बात करें अगले प्रश्न की, छठा हमारा प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? यानी हमें बताना है उस महाद्वीप का नाम जो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। वो एशिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है? कौन सा है दोस्तों? एशिया को कहते हैं, अंटार्कटिका को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं या फिर यूरोप को कहते हैं? श्वेत महाद्वीप इनमें से किसे कहा जाता है, हमें ये बताना है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है उसे हम श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, अगला जो सातवां हमारा प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप अपने कहते हैं? कौन सा है? एशिया है, अंटार्कटिका है या फिर वो है ऑस्ट्रेलिया या है यूरोप? आपको इन चारों में से बताना है एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में से प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन सा कहलाता है? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है यूरोप। यूरोप को हम प्रायद्वीप ज़्यादा होने के कारण प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न के, आठवां हमारा प्रश्न है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? हमें उस महाद्वीप का नाम बताना है जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। एशिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है? दोस्तों कौन सा कहलाएगा महाद्वीपों का महाद्वीप? तो इसका सब सही आंसर है वो है एशिया। एशिया को हम कहते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप। बात करें अगले प्रश्न की, नवां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो एक द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है? एक द्वीप पर होने के कारण इसे एक द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। एशिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है? इनमें से कौन सा है दोस्तों एक द्वीपीय महाद्वीप जिसे हम कहते हैं एक द्वीपीय महाद्वीप? कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं एक द्वीपीय महाद्वीप। बात करें अगले प्रश्न की, 10वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा होने के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? हमें बताना है प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके एक बड़े भाग के अंदर वर्षा नहीं होती, वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण से प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? कौन सा है दोस्तों इनमें से सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप। कौन सा उत्तर होगा इसका? ऑस्ट्रेलिया सही आंसर है। बात करें अगले प्रश्न की, 11वां हमारा प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप है जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? नई दुनिया किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को, अंटार्कटिका को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर यूरोप को? किसे कहते हैं नई दुनिया? कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर? इन चारों में से हमें बताना है। नई दुनिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को हम क्या कहते हैं? नई दुनिया के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? उत्तरी अमेरिका। बात करें अगले प्रश्न की, 12वां हमारा प्रश्न है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? ये जो 4 महाद्वीप हैं ऑप्शन के अंदर, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, इनमें से हमें बताना है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? कौन सा होगा? क्या है इसका सही आंसर? तो दोस्तों देखिएगा इसका सही आंसर है हमारा अंटार्कटिका। शोध कार्य ही होने के कारण इसे हम जो है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत कोई जनसंख्या नहीं रहती है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप पूछा जाए तो कौन सा होगा? अंटार्कटिका होगा। बात करें 13वें प्रश्न की, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अंध महाद्वीप? अफ्रीका को, अंटार्कटिका को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर यूरोप को? ये ऐसे उपनाम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, तो बताइएगा कौन सा है? अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है? दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका को हम कहते हैं अंध महाद्वीप। तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं अपने 14वां जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन से 2 महाद्वीप हैं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? यानी दोनों एक जैसे से लगते हैं, यानी जैसे मिरर लगा दिया गया हो बीच में। आकृति के आधार पर फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से कहा जाता है। मैप को देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है या फिर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका है या फिर यूरोप और उत्तरी अमेरिका है या फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है? ये देखिएगा दोस्तों, इन सारे क्लासेस के सारे महाद्वीप की वीडियो अपने बन चुके हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही कम समय में आप अपना सिलेबस उनके द्वारा पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आई बटन पर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस वहाँ पर है, आप वहाँ से जाकर के देख भी सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा, और अगर आप बुक में भी पढ़ चुके हैं तो भी आपको ये फैक्ट बड़े अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है, छोटी परीक्षाओं में बहुत बार आता है दोस्तों, और रीट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। कौन सा होगा?
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। कैसे हैं, तो फिर आप इसके वर्ल्ड के मैप को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी जो है, भूगोल जो है, वो याद करने की चीज़ नहीं होती, देखने की चीज़ है। तो आप मैप को हमेशा देखते रहिएगा। वर्ल्ड को अगर आपको पढ़ना है तो आप रोजाना वर्ल्ड के मैप को देखिएगा, किसी एक पार्ट को देखिएगा, किसी एक चीज़ को देखिएगा। सारा मैप कभी याद करने का नहीं होता। उसको देखोगे तो आपको आधी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसके उत्तर में कौन सा है, इसके दक्षिण में देश कौन सा है, कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वो आप ना तो एक दिन में रट्टा लगा करके याद रख सकते हैं और न ही आपको याद रहने वाला है दोस्तों। तो आप मैप को जरूर देखिएगा। अगर आपको विश्व का भूगोल पढ़ना है तो आपको मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप मैप को बार बार देखते रहें। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? कौन सा है दोस्तों ऐसा? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ऐसे पूर्वी और पश्चिमी में बांटा था। कौन सा है जिसमें सभी गोलार्धों में इसको माना गया है? कौन सा है? अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में सारी रेखाएं गुजरती है दोस्तों। तो अफ्रीका हमारा सही आंसर है। इसका विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में आता है दोस्तों। बात करें 16वें प्रश्न की। हमें बताना है किस महाद्वीप से होकर करक, विषुवत और मकर रेखा तीनों गुजरती है। अगर आपने मैप देखा हो तो बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं दोस्तों। इसलिए एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मैप को जरूर देखिएगा, वर्ल्ड का मैप जरूर देखिएगा। ज़्यादा आपके पैसे नहीं लगेंगे। 10 रुपये का आता है मात्र। एक छोटा मैप आपको मिल जाएगा A4 साइज का। उसको ला करके आप जहाँ पर भी आप बैठते हैं, स्टडी करते हैं, उसके आसपास रख सकते हैं, चिपका सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो आसानी से आप इसको याद करिएगा और ये तभी याद रहेंगी ये चीज़ें जब आप मैप को बार बार देखेंगे दोस्तों। और मैप को देखते रहेंगे तो आपको कभी याद भी नहीं करना पड़ेगा। आपको बताना है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वो अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है दोस्तों। देखिएगा ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री की कर्क रेखा हो गई और नीचे 23.5 डिग्री की जो है मकर रेखा आती है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है? ये भी गुजरती है, ये भी है और ये भी है। कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में से तीनों रेखाएं गुजरती है। बात करें अगले प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी जो है वो किस महाद्वीप में है? हमें बताना है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका में है, अंटार्कटिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है या फिर यूरोप में है? कौन से महाद्वीप में? क्या होगा सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी। बात करें 18वें प्रश्न की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? हमें बताना है उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एल्ब्रुस है, माउंट मैकिनले है या फिर माउंट एकांकागुआ है? कौन सी है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है हमारा माउंट मैकिनले। बात करें अगले प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? हमें बताना है अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले है, एकांकागुआ है, किलिमंजारो है या फिर माउंट विंसन मैसिफ है? कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी मानी जाती है। बात करें अगले प्रश्न की। 20वां हमारा प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी है? मलावी है, विक्टोरिया है, चाड है या फिर टाना है? हमें बताना है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है अफ्रीका महाद्वीप की? कौन सी है दोस्तों? मलावी, विक्टोरिया, चाड या फिर टाना? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है विक्टोरिया। विक्टोरिया जो झील है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। बात करें अगले प्रश्न यानी 21वें प्रश्न की। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमें बताना है जो हमारा जो एशिया महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरल सागर है, बालखस झील है, कैस्पियन सागर है या फिर बेकौल झील है? कौन सा है दोस्तों? कौन सा इसका सही आंसर है? यानी सबसे बड़ी झील कौन सी है एशिया महाद्वीप की? दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा कैस्पियन सागर। नाम देखिएगा सागर के जैसा लगता जरूर है लेकिन ये है एक झील, जिसे हम आंतरिक सागर भी कहते हैं दोस्तों।
कई बार आ भी जाता है निम्न में से कौन सा भिन्न है, और ये इसका नाम जो है सागर के साथ में डाल दिया जाता है। ये सागर न होकर के एक झील है, आंतरिक सागर अपने इसको कहते जरूर हैं। कैस्पियन सागर जो है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। बात करें अगले प्रश्न की, 22वां हमारा प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमें बताना है अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। कौन सी है दोस्तों, कांगो या जायरे है, नील है, नाइजर है या फिर ज़ैम्बेजी है। कौन सी है दोस्तों इनमें से सही आंसर कौन सा होगा, कौन सी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नील नदी। नील नदी जो है वो अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, 23वां हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास में मरे डार्लिंग है, मिचेल है, नाइजर है या फिर ज़ैम्बेजी है। कौन सी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है मरे डार्लिंग। यही है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है जो प्रवाहित होती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। बात करें अगले प्रश्न की, 24वां हमारा प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमें बताना है दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पराना है, मडेरिया है, अमेजन है या फिर ओरोनिका है। दोस्तों कौन सी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सारे ही प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा। आज के क्वेश्चन फैक्चुअल थे, इनमें समझने का कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इनका रट्टा लगा लोगे तो कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। और कम से कम आप ये समझ जाएं इस प्रकार के प्रश्न रीट में पूछे जा सकते हैं, पूछे हुए भी हैं। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है नंबर 3 यानी कि अमेजन। अमेजन बेसिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व का जो सबसे बड़ा सांप होता है एनाकोंडा वो भी वहीं होता है। अमेजोना के घने जंगल है वो काफ़ी फेमस हैं और इकोसिस्टम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं दोस्तों, अमेजन के जो घने जंगल हैं, क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं दोस्तों। तो ये अमेजन जो है हमेशा इंपॉर्टेंट है और आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी भी हम इसको कह सकते हैं। तो अमेजन जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया गया था। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। बात करें अगले प्रश्न की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। हमें बताना है ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है या फिर अंटार्कटिका रेखा है। कौन सी है दोस्तों ये देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री, अब तो याद होगा आपको। ऊपर कौन सी है, कर्क है, और नीचे कौन सी है, मकर रेखा है। ये भी 23.5 होती है और ये भी 23.5 होती है। आपको बताना है कौन सी रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। कौन सा होगा सही आंसर, इसका जो सही आंसर है वो है मकर रेखा। मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है, यहाँ लगभग यहाँ पर इसकी लोकेशन रह जाती है दोस्तों। एक द्वीपीय महाद्वीप अभी हमने इसकी चर्चा भी की थी दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 26वां हमारा प्रश्न है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए थे, कैसे हुए थे। ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन व भ्रंशन से या फिर उपरोक्त सभी कारणों से। अगर एक पूछा जाए तो कौन सा कारण होगा दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है विवर्तनिक क्रिया, प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण। देखिएगा ये हमारी जो पृथ्वी स्थल है उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो है प्लेटों के रूप में जो है भूखंड थे वो तैर रहे थे दोस्तों। और नीचे से देखिएगा जो हॉटस्पॉट बनते हैं, एनर्जी की वेव निकलती हैं और इनके कारण जो है प्लेटों में गति पाई जाती है और इनमें आपस में टकराने के कारण जो है वो गतियाँ होती रहती हैं। और बहुत सारी जो क्रियाएँ होती हैं जिन्हें हम विवर्तनिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं, जिनमें से ज्वालामुखी भी शामिल होते हैं, वलन, भ्रंशन, ये सारे इसी में आ जाते हैं। तो ये जो प्लेट विवर्तनिक की क्रिया है उसी के कारण महाद्वीप अलग हुए माने जाती हैं दोस्तों। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 27वां प्रश्न, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। कौन सा है दोस्तों संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप, आर्द्रता जहाँ ज्यादा है, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है या दक्षिणी अमेरिका है। कौन सा है दोस्तों सबसे आर्द्र महाद्वीप। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वो सबसे आर्द्र महाद्वीप माना जाता है। तो ये हमारा सही आंसर है। बात करें अगले प्रश्न की, आज का हमारा 28वां प्रश्न है, एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी मानी जाती है। एशिया में स्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है, बेकोल है, बाल्खश है, टोबा है या फिर उर्मिया झील है। कौन सा है इसका सही आंसर हमें बताना है। एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बेकोल झील।
बेकोल झील जो है वो एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 29वां हमारा प्रश्न है, एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, हमें बताना है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन है हमारे पास में जाफना श्रीलंका, बैंकॉक थाईलैंड, या फिर मासिनराम भारत, या फिर चटगांव बांग्लादेश। कौन सा है दोस्तों सही आंसर इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा मासिनराम। मासिनराम जो है वहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कौन सा है? मोसिनराम। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अभी कौन सा है? मोसिनराम है दोस्तों। बात करते हैं 30वें प्रश्न की, जो आज का अंतिम प्रश्न भी है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनिया है, बोर्नियो है, तिमोर है, या फिर सुमात्रा है? हमें बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, कौन सा होगा इनमें से सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बोर्नियो। बोर्नियो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न स्थल मंडल से संबंधित थे। कल भी अपने स्थल मंडल से जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। अभी हमने बात भी की थी, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। रोजाना अपने 20-30 मिनट ही देख पाते हैं, इसलिए इतने ही प्रश्न हो पाएंगे। 30 हो जाएं, 35 हो जाएं, जो अपने देखे रोजाना चल भी रही हैं। तो कल भी अपने स्थल मंडल से ही जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। आप सातों महाद्वीपों को अच्छे से याद करें और फिर कल चेक करिएगा आपको कितना याद हुआ है। एक और फिर से आपको याद दिला देता हूँ, संडे को टेस्ट होगा, सोमवार से शनिवार तक जो भी याद करोगे उसका होगा दोस्तों। तो कल का टेस्ट हमारा जो है समर्पित है स्थल मंडल को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो, तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, ये अच्छी बात होती है दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अगर आप रीट की तैयारी कर रही हैं तो रीट का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। किसी प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी प्रकार के PDF चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyars.in को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।